लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती है। भोलेनाथ कहने लगे क्या आप इतने नशे में क्यों रहते हैं? कौन सा नशा? ये आजकल वाला नशा नहीं जो पीले और गर्मियों में पड़ेगा, भांग का नशा। तो भोलेनाथ कहने लगे मैया पार्वती से, पार्वती तुम्हें क्या पता कि मेरी जिंदगी में कितने गम है, कितनी परेशानियां हैं, कितनी टेंशन है। और भोलेनाथ अपनी जिंदगी के सारे गम, सारी परेशानियां मैया पार्वती को गिनाते हैं। आएगा बहुत सुंदर सी रचना के साथ। भोलेनाथ क्या कहते हैं पार्वती मैया से? हो बीती यादें भुलाने को, और बीती यादें भुलाने को, और पीता हूँ गम भुलाने को। ये गम नहीं कि हल्दी लाओ, मिर्ची लाओ, नमक लाओ, तेल लाओ, ये गम नहीं। अपनी जिंदगी के सारे गम, कितनी परेशानियां नहीं है भोलेनाथ की जिंदगी में। आएगा बहुत सुंदर भजन है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो लास्ट तक समझ में आएगा। दोनों हाथ खोल के बिल्कुल सीधे सीधे और लगा के ताली भोलेनाथ की। मुझे पीने का शौक बाबा भोलेनाथ की जिंदगी की पहले गम की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? पहले गम की। आएगा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ये बात उस समय की है जिस समय समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था? समुद्र मंथन। उस वक्त उसमें से कुछ रत्न निकले, कुछ मणियां निकली, कुछ विष भी निकला। और वो रत्न कैसा था? वो विष ऐसा था कि अगर उसकी जरा सी भी भूल जमीन पर गिर जाती तो सारी जमीन विहीन हो जाती। तो देवताओं ने एक संग्रह किया कि अगर इस विष को बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचा दिया जाए तो शायद सृष्टि बच जाएगी। और जब विष बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचा तो भोलेनाथ ने उस विष को पान कर लिया। और जैसे ही पान किया विष गले में गया और हमें भोलेनाथ को याद आया कि मैंने ये क्या किया, मेरे अंदर तो प्रभु राम बसते हैं और अगर इस विश्व में अंदर ग्रह कर लूंगा तो मेरे राम को बहुत बड़ी तकलीफ होगी। उसी वक्त मेरे भोलेनाथ ने उस विश्व को गले में ही रोक लिया। तब से मेरे भोलेनाथ का नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की। और कहते क्या? एक से एक जो लाजवाब एक से एक जो लाजवाब भोलेनाथ कहने लगे पार्वती जी सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में विष लाजवाब। और पार्वती तुम्हें पता है और उस विष को बचाने उस विष को बचाने
सीता हो ब्रह्मलानी नंबर आता है बाबा भोलेनाथ के दूसरे कब का। और भोलेनाथ क्या कहने लगे, हे पार्वती जी मेरे दूसरे कब की कहानी तो सिर्फ तुम हो, मेरा दूसरा काम सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। और क्या बोले, मान जाती सती भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती जी आपको एक बात पता है क्या कि पिछले जन्म में आप मैया पार्वती नहीं थी। कौन नहीं थी? मैया पार्वती थी। कौन थी? राजा दक्ष की पुत्री महारानी सती थी। और जब तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया सबको निमंत्रण दिया, लेकिन मेरे लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। जब मेरे लिए निमंत्रण नहीं आया तो मैंने तुमको बार बार रोका, सती जी मत जाओ। लेकिन एक बात सच बताना बहनों, अगर किसी बेटी के मायके से निमंत्रण आ जाए क्या वो रुक जाएगी? कैसे भी नहीं रुकेगी ना, चाहे आदमी से लड़ाई करनी पड़े पर मायके जरूर जाएगी। और भोलेनाथ ने इसी प्रकार बहुत रोका मैया सती को, लेकिन मैया सती नहीं रुकी और वहां पे चली गई। जब देखा यज्ञ कुंड में मेरे भोलेनाथ का स्थान नहीं है, आग की जल्दी में जलने लगी और अपने शरीर को ज्वाला में जलाकर भस्म कर दिया। और जहाँ जहाँ मैया सती का शरीर गिरा वहाँ वहाँ 9 देवियां मैया के मंदिर बन गए। बोले 9 देवी मैया की। और भोलेनाथ क्या कहने लगे, हो मान जाती सती तो तुझको उठाती सती जी तब तुमने मिटा डाला, तब तुमने मिटा डाला तेरे आशीर्वाद भोलेनाथ कहने लगे, समझ में आ गई मेरी दूसरे गम की कहानी। उसी दिन से तुम तो चली नहीं मुझे छोड़ के, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जी रहा हूँ। और भोलेनाथ क्या कहते हैं सती मैया से, मैं तो मर मर के जीने लगा हूँ, मर मर के जीने लगा हूँ, सीता हो राम भोला
अब एक बार ताली बजा दीजिए बाबा।